डी कंपनी के खौफ से मुंबई पुलिस ने मुंबईकरों को आजाद कर दिया है, निजात दिलाई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुंबई में जेड कंपनी नाम से कुछ लोग खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से हफ्ता वसूली कर रहे थे और आगे भी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वो मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। क्या है इनका मोडस ऑपरेंडाई और किसे धमका रहे थे और किस तरीके से धमका रहे थे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी नवनाथ ढवले साहब हैं। सर, ये बताएं कि ये जो नई कंपनी है, कौन सी कंपनी है, किस तरीके से ये ऑपरेट कर रही थी, कितने दिनों से ऑपरेट कर रही थी और कैसे इन लोगों को पकड़ा आपने? मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ लोग उनसे खंडनी एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे थे कि वहां पे उनको काम दो, नहीं तो खंडनी दो। वो कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद हमने वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की। वेरीफाई करने के बाद परसों 27 तारीख को बांद्रा इलाके में जो उन लोगों से तकरारदार से खंडनी मांग रहे थे, वो कुल मिला के 12 आरोपियों को खंडनी लेते समय रंगे हाथ पकड़ा गया है और उनके खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक्सटॉर्शन का गुना दाखिल किया है। ये क्या सर, नई कोई कंपनी के नाम से लोगों को धमका रहे थे, अपनी कोई नई एक्सटॉर्शन गैंग बनाया था? इसमें से जो आरोपी है जुल्फिकार करके एक आरोपी है, उनका नाम से जेड कंपनी करके ये नाम से लोगों को डराते धमकाते थे और उनसे एक्सटॉर्शन मनी ये एरिया से वसूल करते थे। सर, बताते हैं कि ये जब एक्सटॉर्शन के लिए निकलते थे तो लंबा काफिला होता था इनका और महंगी गाड़ियां भी होती थी। ये जो क्रिमिनल्स हैं ये अभी जनरली सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते थे। उनके सोशल मीडिया पे भी आप बहुत से रील्स दिख रहे हैं और जनरली जहाँ पे भी एक्सटॉर्शन मनी मांगने के लिए जाते थे तो ज्यादा लोग के संख्या में जाते थे, 10-12 लोग या 15-20 लोग जाते थे ताकि सामने के ऊपर प्रेशर पड़े और वो प्रेशर में आने के बाद उनको एक्सटॉर्शन मनी दे दे। महंगी गाड़ियां भी लेके जाते थे? हाँ, इसमें उस दिन जो उन्होंने गाड़ी लेके आए थे BMW, वो भी हमने सीज की है। और कौन कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, सब एक्सटॉर्शन ले जाते थे? उनके पास बहुत महंगी गाड़ी है, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस तरह गैंग में क्या सिर्फ क्रिमिनल्स हैं या पढ़े लिखे लोगों को भी शामिल किया था और किस तरीके से अपने टारगेट को ये पहचानते थे और कैसे ये लोग एक्सटॉर्शन मांगते थे जाके? जनरली ये एरिया में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू है, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चालू है, वहां पे लोगों को टारगेट करके उनको डरा धमका के उनको एक तो काम दे दो, काम नहीं दे रहे तो हमें एक्सटॉर्शन मनी दे दो। इसी तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी था। अगर वो पैसा भी नहीं दे रहा, काम भी नहीं दे रहा तो उनको डराते थे, धमकाते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। ये काम दे दो समझा नहीं सर, मतलब ये तो अपराधी हैं, फिर किस तरीके का काम मांगते थे? ये मतलब वहां पे जो भी काम रहेगा साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे या जो भी काम है उनमें से कुछ काम रहेगा वो उनसे मांगते थे। मतलब बतौर ठेकेदार वहां पे जाते थे। इनके गैंग में क्या पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे जिनके नाम पे ये वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी मांगते थे या काम कॉन्ट्रैक्ट मांगते थे? वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। परसों ही गुना दाखिल हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेज पे है। इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे इस चीज का। कोई सीए भी शामिल है सर इनके साथ? नहीं, इसमें कुल मिला के अभी 12 अरेस्ट हुई है। वो भी हम उनका रिकॉर्ड, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बहुत लोगों का सामने आ रहा है, उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, आगे भी उसमें अरेस्ट हो सकती है। इसमें प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड में क्या है सर? इसे एक्सटॉर्शन के रिकॉर्ड हैं या कुछ दूसरे तरीके के अपराध? कुछ आरोपियों के ऊपर इसके पहले डबल मर्डर के केसेस है और एक्सटॉर्शन के भी केसेस दाखिल है। कितने दिनों से सर ये कर रहे थे ये मुंबई में ये लोग? ये मतलब अभी तक तो ये पहला ही कंप्लेंट हमारे पास आया है। अभी हम सभी लोगों से भी हमने अपील की है, अगर ये जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ और भी किसी के पास कोई पैसा मांग रहा था, कुछ है ऐसे कंप्लेंट है तो यहाँ पे आके दे दे। मतलब जेड कंपनी के नाम से ये लोगों को दहशत फैलाते थे? हाँ, राइट। तो जेड कंपनी नाम से एक शख्स जुल्फिकार, वो अपने कुछ लोगों के साथ एक दहशत गैंग चला रहा था और उसी के नाम पर वो लोगों से एक्सटॉर्शन की मांग करता था, लोगों से हफ्ता वसूली करता था और उसके गैंग में कई सारे पढ़े लिखे लोग भी थे। यही वजह है कि जब वो किसी भी रीडेवलपमेंट साइट पे जाता था या जहां पे कोई भी बिल्डिंग बन रही उस साइट पे जाता तो पहले वो उन जगहों पर जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता था, यानी कि सबलेट करने की मांग करता था। अगर बिल्डर ने या डेवलपर ने ये मांग नहीं मांगी तो फिर वो एक्सटॉर्शन मांगता था। इस मामले में जिस शिकायत में वो गिरफ्तार हुआ उसमें 25 लाख रुपए की उसने एक्सटॉर्शन मनी जो है वो हफ्ता वसूली की मांग की थी। जब मना कर दिया गया तो जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने जब जाल बिछाया तब वो उन पुलिस के जाल में फंसा है और बताया जाता कि लंबी गाड़ियों
के काफिले के साथ निकलता था एक्सटॉर्शन के पैसे लेने के लिए, और इस केस में BMW से एक्सटॉर्शन के पैसे लेने आया था। बैंड्रा जैसे इलाके में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब आगे की जांच चल रही है कि कब से वो इस तरीके की हरकत कर रहा है और कितने लोगों को निशाना बनाया है। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।